चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आज हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा के बारे में, फिर इंफॉर्मेशन के बारे में और फिर डाटा प्रोसेसिंग के बारे में, और हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे जो डाटा होता है उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई होती है, फिर वो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले डाटा, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर क्या होते हैं? ऐसी चीज, रॉ का मतलब जिस तरह खाम एक कोई चीज होती है, ऐसी चीज जो मीनिंगलेस होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब उस डाटा पे प्रोसेस किया जाता है, उस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, तो फिर वो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और वो मेथड जो इस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो भी डाटा होता है, जो भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की फॉर्म में डाटा होता है, वो आपके पास आपकी इनपुट होती है, वो हमारी इनपुट होती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। और कंप्यूटर जो होता है एज अ डाटा उसे एक्सेप्ट करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। एक बात याद रखिएगा कि डाटा जो होता है वो मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस का मतलब ये होता है कि उसका कोई मतलब नहीं है। हम जब डाटा हमारे पास आता है तो उसको देखते साथ हमें कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या उसका रिजल्ट पता नहीं चल सकता जब तक उसकी हम प्रोसेसिंग ना करें। प्रोसेसिंग करने के बाद जब वो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है तो वो मीनिंगफुल बन जाता है। मीनिंगफुल से मुराद ये होता है कि उसकी समझ आना शुरू हो जाती है। डाटा से हमें कुछ समझ नहीं आती जब तक उसको प्रोसेसिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं किया जाता। और वो जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो एज एन आउटपुट जो होती है वो हमारी स्क्रीन पर शो होती है। फिर हमें ऑटोमेटिकली उस चीज का पता लग जाता है कि हमारे डाटा को प्रोसेस किया जा चुका है। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, जैसा कि हमारे पास मार्क्स होते हैं। जब हम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को डिस्कस करते हैं तो बेसिकली वो मार्क्स हमारे पास डाटा होते हैं। जैसे इंग्लिश के 80 मार्क्स है, मैथ्स के 95 है, कंप्यूटर के 74 मार्क्स हैं। इन तमाम मार्क्स को देखकर ये डिसीजन नहीं हम कर सकते कि ये स्टूडेंट फेल है या पास है जब तक इस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट ना किया जा सके। इसीलिए हम इस डाटा को, डाटा हमारे पास क्या है? मार्क्स है, ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। इससे हमें समझ नहीं लग रही है कि स्टूडेंट पास हुआ या फेल हुआ है। जब उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है उसको ऐड करना, टोटल करना उसका, और टोटल करने के बाद जब हम टोटल मार्क्स करते हैं तो हमें उन तमाम मार्क्स से पता लग जाता है कि ये स्टूडेंट पास हुआ या फेल हुआ है। सेकंड हमारे पास एग्जांपल्स है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह मर्दमशुमारी की जाती है किसी मुल्क के अंदर, और मर्दमशुमारी में सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट जो हमारे एरियाज होते हैं, और उसको प्रोविंस वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज उसको डिवाइड किया जाता है, पोर्शंस को, एरिया को, और उस एरिया में से उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद आपके पास लोगों का रिकॉर्ड आ जाता है, लेकिन वो रिकॉर्ड जो है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स से क्या मुराद है कि उस डाटा से अभी तक हमें कोई समझ नहीं आ रही। हमने लोगों का डाटा कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, इस एरिया में इतने लोग हैं, इस एरिया में इतने मेल हैं, फीमेल हैं, चिल्ड्रन हैं, इस एरिया में इतने लोग एजुकेटेड हैं, इस एरिया में ऐसे लोग हैं जो नॉन एजुकेटेड हैं। तो ये चीजें हमें पता लग रही हैं, लेकिन इससे हम ओवरऑल नतीजा अखज़ नहीं कर सकते जब तक हम उसको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसलिए मर्दमशुमारी वाले वो जो डिपार्टमेंट होता है वो उसको डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स को जमा करते हैं जो डिफरेंट लोकेशन, जो डिफरेंट एरिया से कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद उससे परसेंटेज निकाली जाती है कि इस कंट्री में इस वक्त जो है इतने फीमेल हैं, इतने मेल हैं, और उसमें ओवरऑल इतने चिल्ड्रन की रेशियो है, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े हुए। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं वो डाटा से अखज़ की जाती हैं। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है रॉ ऑयल फ्रॉम सॉइल। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ेरे ज़मीन जो है ऑयल निकाला जाता है, वो ऑयल, उसको वो रॉ ऑयल कहते हैं। रॉ ऑयल ऐसे है कि वो अभी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, वो अभी आपके पास जो है वो मीनिंगलेस है, उसको हमारे लिए उसको यूजफुल ही नहीं है जब तक हम उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद उसको एक यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो जमीन से निकाले जाने वाला जो तेल है वो हमारे पास रॉ है, उससे हमें कोई समझ नहीं लगती, हम उसको यूज नहीं कर सकते। अगर हम उसको डायरेक्टली जो है किसी कार में यूज करने की कोशिश करेंगे तो वो कार यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। उसको रिफाइनरी ऑयल्स कंपनीज जो होती हैं उसके अंदर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। आफ्टर प्रोसेसिंग जब वो एक यूजेबल ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो एक यूजेबल प्रोडक्ट में चेंज
चेंज हो जाता है तब वो इजीली इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। और डाटा जो होता है वो डिफरेंट रिसोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है। जैसा कि हमने बात की, ये मार्क्स हैं, ये हमारे पास रिसोर्स है, ये एक जरिया है जिससे हमने डाटा कलेक्ट किया है। लोगों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया है, कहाँ से इकट्ठा किया गया, डिफरेंट इलाकों से इकट्ठा किया गया, ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं। और लास्ट पे जो हम रॉ ऑयल जो जमीन से निकाल रहे हैं वो भी हमारे पास एक सोर्स था, हमने वहां से ऑयल निकाला है और फिर हमने उसको डायरेक्टली जो है तमाम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया और फिर वो इंफॉर्मेशन की हमें ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।